Hello students, good morning. You are welcome to Standard 9 Maths classes from Noblewood School. आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड कुछ सम किए थे. अभी आगे जो सम लेने हैं एक्सरसाइज 15.1 में से ही लेने हैं, बट एक चीज़ बता दूँ, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 को रिफ़र करके गिवन है. हाँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बोल सकते कि 14.1 के इस सम के ऊपर से करो, आपको डेटा गिवन होगा. तो मैंने 14.1 के जो सम है उसमें से जो डेटा रिफर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 12 है. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बट जो उसका डेटा है वो लिख लिया है. देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं रीड कर रहा हूँ. इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का कहा है उस क्वेश्चन में 14.2 में. आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो जब आएगा तब हम स्टडी कर लेंगे. अभी मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का डेटा जो है वो रख दिया है आपके सामने. फिर आपको बोला यूजिंग दिस टेबल, इस टेबल का यूज करके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डेज. एनी ऑफ दिस डेज, किसी एक दिन में हमें सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.12 to 0.16 है या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. एनी ऑफ वन डेज, तो यहाँ पे हम टोटल डेज लेंगे. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब होंगे टोटल डेज इज इक्वल्स टू 30. टोटल डेज कितने हैं 30. अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. 0.12 टू 0.16 में इंटरवल में आती हो कॉन्सेंट्रेशन. ये देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ डेज है. हमें फाइंड आउट करनी है 0.12 टू 0.16 की. तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही यूजफुल है और कोई यूजफुल नहीं है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन इंटरवल 0.12 टू 0.16 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, 2 दिन में ऐसी है 2 डेज. अब देखिए आपको बता दो, आपको क्वेश्चन भी लिखना है और ये डेटा भी ये टेबल भी ड्रॉ करना पड़ेगा फेयर बुक में. अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो लेट एनी ऑफ दिस डेज मतलब कौन से डेज 30 डेज. concentration of सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से CO2 लिख दिया है. CO2 नहीं आएगा, SO2 आएगा. क्या आएगा SO2. सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है concentration of sulfur dioxide. Let any of these days concentration of sulfur dioxide is 0.12 to 0.16. that event is called A. बस अब इसमें और कुछ नहीं है. हमने जो प्रीवियसली सम किया उसके जैसा ये P of A. आपको पहले फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला क्या आएगा वापस याद दिलवाता हूँ. फॉर्मूला क्या होगा, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है. P of A is equals to नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए हमने किसे कहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज बिटवीन 0.12 टू 0.16. ऐसे कितने दिन है 2. नीचे आएगा टोटल डेज, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30. 15 2 जा तो आंसर आएगा 1/15. ये आपको नीचे लिख लेना है. ठीक है, सम इज ओवर. वैसा एक क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें आपको गिवन है ब्लड ग्रुप इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2. अब हमें किसकी बात करनी है, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 की. यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 30. फिर आगे वो टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है.
use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. अब इन 30 स्टूडेंट में से कोई भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लो, तो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो टोटल ट्रायल्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये 30 हमें लिखने होंगे। ठीक है, अब हमें कौन से ग्रुप की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी के 3 है, यहाँ पे गिवन है, लिखने की जरूर नहीं है, तो अब डायरेक्ट सेंटेंस आएगा, लेट स्टूडेंट selected at random having blood group AB, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा लेना है हमें, AB, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड ए, उस इवेंट को ए कह दीजिए, दैट इवेंट इज कॉल्ड ए। तो चलिए P ऑफ ए का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो चलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए हमने किसे कहा है, स्टूडेंट सिलेक्टेड हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 30, 3 10 जा 30, सो P ऑफ ए इज इक्वल्स टू आएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 10, P ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, सम इज ओवर। क्लियर है, दोनों सम समझ में आ गए। तो पहले आप ये दोनों लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लेता हूँ। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा बोला है, रिफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन 14.2 का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम हर होम, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्क एंड हर होम ऑफ 40 इंजीनियर्स इज एज गिवन बिलो। मतलब 40 इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर्स हैं, उनके घर से वर्क प्लेस का डिस्टेंस जो है यहाँ पे गिवन है इन किलोमीटर, 5, 3, 10 ऐसे करके 40 इंजीनियर का अलग अलग डिस्टेंस गिवन है। अब हमें इस सम में क्या करना है, उस वहाँ पे तो जो करना होगा वो करेंगे, यहाँ पे हमें बोला है व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स, फर्स्ट वन है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, मतलब 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहता हो, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, 7 किलोमीटर से इक्वल टू या उसके ज़्यादा हो, एंड विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक साथ एक में 3 सम है। चलिए लेते हैं, आपको इंजीनियर का प्लेस ऑफ वर्क फाइंड आउट करना है, उसका डिस्टेंस। तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, टोटल इंजीनियर्स वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। टोटल इंजीनियर्स कितने हैं, 40, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे लेट फर्स्ट वन करके मैं ले रहा हूँ, लेट इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर from her place of work, और उस इवेंट को हम क्या कह देंगे, that event is called A। अब अगर हम उस इवेंट को A कहेंगे तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, P ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए हमने किसे कहा है, इंजीनियर का डिस्टेंस, इंजीनियर के घर से प्लेस ऑफ वर्क का डिस्टेंस कितना है, लेस देन 7 किलोमीटर।
तो अब वो हमें यहाँ से काउंट करके लिखना होगा। लेस देन 7 वाले कितने हैं वो काउंट करने होंगे। देखिए ये लेस देन 7 1, ये 2, फिर लेस देन 7 देखते जाइए। लेस देन 7, हाँ ये काउंट नहीं करना, ये तो 7 है, इक्वल टू 7 है। लेस देन 7 इस लाइन में सिर्फ 2 ही है। फिर 2 के बाद इधर लेस देन 7 वाला कहीं पे, हाँ लास्ट में है, 3 हुए, 3। फिर ये नहीं आएगा, 7 वाले नहीं आएंगे, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये नहीं आएगा, 9। तो लेस देन 7 वाले कितने हुए, 9। तो यहाँ पे आएगा 9 अपॉन टोटल कितने हैं, 40। तो 9 अपॉन 40, अब इसमें कुछ कट नहीं हो सकता, सो सम इज ओवर। सॉरी सम ओवर नहीं, ये फर्स्ट वन ओवर। सेकंड वन का है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। सेकंड वन इसके जैसे ही लिखेंगे सेंटेंस, लेट इंजीनियर लीव्स, लेट इंजीनियर लीव्स more than or equal to 7 kilometer, more than or equal to 7 kilometer from her place of work, from her place of work, and that event is called, उस इवेंट को हम अब क्या कह देंगे, that event is called B, that event is called B। तो B के लिए P of B का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ B, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ B अपॉन क्या आएगा बोलिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बी, वैसे नॉर्मल आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 9 है तो 40 में से 9 का लेस देन 7 है, तो बाकी का मोर देन और इक्वल टू 7 ही होगा, तो 31 आएगा। लेकिन फिर भी काउंट कर लेते हैं, मोर देन 7 और इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये काउंट नहीं करना है, मोर देन और इक्वल टू 7 वाले काउंट करने हैं। 17 18 19 20, ये नहीं, सॉरी ये भी आएगा, 21, ये दोनों नहीं आएंगे, 22 23 24, ये नहीं आएगा, 25 26 27, ये नहीं आएगा, 28 29 30, ये नहीं आएगा, ये 31। तो कितने आए, 31 अपॉन 40 एंड सम इज ओवर। P ऑफ B इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 40। फिर उसके बाद थर्ड वन प्रोबेबिलिटी कितनी है, विद इन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो इसमें भी आपको सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, ये आपको होमवर्क में करना है। सेंटेंस ऐसे लिखना है, लेट इंजीनियर लिव्स, फिर क्वेश्चन में से लेना है विद इन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, दैट इवेंट इज कॉल्ड सी। तो 1.5 किलोमीटर के अंदर, 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई रहता है, कोई नहीं है, बिकॉज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे कोई नहीं रहता, तो उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ सी होंगे 0, 0 अपॉन 40, तो आंसर आएगा 0। सम इज ओवर। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, एक और सम लेंगे अभी आज के वीडियो में। तो चलिए अब हम आगे वीडियो हमारा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कहा है, रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। टेबल 14.7 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पेज नंबर 251 पे आप देख लेना एक बार। उसमें आपको मार्क्स गिवन है, मैथ्स की एक टेस्ट है, उसमें 100 में से कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए उसका यहाँ पे क्लास बनाया है। देखिए 0 to 20 के बीच में 7 स्टूडेंट है, 20 to 40 के बीच में 10 है, 30 to 40 के बीच में 10 है, 40 to 50 में 20 है, 50 to 60 में 20, 60 to 70 में 15 एंड 70 to अबोव वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वन कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट।
लेस देन 20, 20 से कम वाले 20, ये सारे देखिए 20 to 40, तो ये सब अप वाले आ जाएंगे। 20 से कम वाले सिर्फ यही है, कितने हैं 7। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टोटल स्टूडेंट्स लिख दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के ही हमें मार्क्स देखने हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 90, तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे 90। तो सबसे पहले फर्स्ट वन करके लिखता हूँ, लेट any one student obtained less than 20% in mathematics test, 20% in mathematics test, that event is called A। उस इवेंट को मैं क्या कह देता हूँ, that event is called A। तो अब नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए कितने होंगे, ए हमने किसे कहा है लेस देन 20%, लेस देन 20% वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 7 एंड टोटल है 90। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए, नंबर ऑफ, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए अपॉन क्या होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए क्या होता है 7, सो देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 90, 7 अपॉन 90। तो अब इसमें कुछ कट नहीं हो सकता, तो यही होगा हमारा आंसर। फिर सेकंड वन में कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबोव। लेट अ स्टूडेंट obtained marks 60 और above, मार्क्स 60 और अबोव, 60 या उससे ज़्यादा, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को मैं कह दूंगा बी, दैट इवेंट इज कॉल्ड बी। तो चलिए फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बी अपॉन क्या होगा बोलिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो चलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बी काउंट करते हैं। बी हमने किसे कहा है 60 और अबोव, 60 और अबोव वाले कितने हैं, देखिए 60 to 70 हैं, वो भी 60 एंड अबोव हैं, 70 अबोव वाले भी 60 अबोव में आएंगे। ध्यान रखना, मतलब इन दोनों का सम करना पड़ेगा। 15 + 8 क्या होगा 23, तो इधर आएगा 23 अपॉन 90। अब इसमें कुछ कट नहीं होगा, सम इज ओवर। ठीक है, और आज का वीडियो भी हम यहाँ तक रखते हैं। अभी क्वेश्चन 9 एंड 10 जो है ना, वो एक्टिविटी है, वो हमें नहीं करनी है। 11, 12, 13 हो गए, 6, 7, 8 भी हो गए हैं, मतलब फर्स्ट भी हो गया है, थर्ड भी हो गया है। तो मतलब अब हमारे सम बाकी है, फोर्थ भी हो गया। अब हमारे सम बाकी है क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।